दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग किस्म की है, जिसकी शुरुआत में हमें एक बच्चा बताता है कि आज से तकरीबन 20 साल पहले एक एंटिटी यानी कि एक वीरान आत्मा जिसका कोई वजूद नहीं है, उसने हमारी पृथ्वी पर हमला कर दिया। वो लोगों को आपस में ही लड़वाती है। ऐसे ही करके सारी पॉपुलेशन उसने ख़त्म कर दी। जहाँ तक मुझे पता है शायद बस हम ही बचे हुए हैं इस पूरी दुनिया में। जब मेरी मॉम छोटी थी तो उस एंटिटी ने उन पर भी एक सांप के रूप में हमला किया, पर मेरी मम्मा ने घर की रस्सी को पकड़ा हुआ था, जिसके कारण वो उन्हें कुछ कर नहीं सकी। दरअसल मेरे दादाजी ने इस घर को किसी विशेष मंत्र पढ़कर बनवाया था, इसीलिए जब तक हम इस घर में रहते हैं तब तक सेफ हैं, और अगर इस घर से बाहर जा भी रहे तो इस घर से जुड़े रहना होगा। यही वजह है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो इस रस्सी को खुद से बांध लेते हैं, जो हमारी जीवन रेखा है। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक क्या हो चुका है, पर आप क्या होने वाला है उसके लिए आपको इस आने वाली कहानी को सुनना होगा, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग और आपका दिमाग पूरी तरह से घुमा देगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हैना नाम की औरत जिसके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सैम, छोटा बेटा नोलन, जो कि थोड़ा सा क्यूरियस रहता है हर चीज़ को जानने के लिए। सुबह के नाश्ते के टाइम हम उनकी हालत को देखते हैं, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। वो जंगल से पकड़े हुए कीड़े मकोड़ों को ही खाकर खुद का गुजारा कर रहे हैं। इसीलिए हैना फैसला करती है कि वो लोग शिकार पर जाएंगे, जिसके लिए वो तैयार होते हैं। उन रस्सियों को खुद की कमर पर बांध लेते हैं। बीच में हैना को एक आदमी दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। हैना उसको देखकर समझ जाती है कि उसको उसी एंटिटी ने पोजेस किया है, इसीलिए वो उसे इग्नोर करती है और उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। वो ये सब बचपन से देखते हुए आ रही है। वहीं नोलन को एक अंडा दिखाई देता है, जिसको पाने के लिए वो उसके करीब जाता है, पर उसकी रस्सी कम पड़ रही थी, तो वो सोचता है कि यार 2 कदम की तो बात है, खोल देता हूँ। पर तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उसको अलर्ट होने को कहता है, क्योंकि अगर उसने रस्सी को खोला तो वो रूल को ब्रेक कर देगा। इसके बाद दोनों ही आगे जाने लगते हैं कि इतने में सैम कहता है कि तुमसे ज़्यादा मॉम मुझे प्यार करती हैं, जो कि सैम सुन लेता है और पूछता है कि अभी तुमने क्या कहा। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, पर नोलन को लगता है कि वो झूठ कह रहा है, इसीलिए वो उसकी रस्सी को अपने पैर से दबा लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसकी रस्सी भी खुल जाती है और उसको ऐसी हालत में देखकर नोलन फौरन सीटी बजाता है, ताकि मॉम को सिग्नल दे सके, जो वो सुन भी लेती हैं। इधर नोलन भी खुद की रस्सी को खोलकर नीचे सैम की मदद करने के लिए जाता है। पर इतने में दोस्तों एक औरत को देखते हैं हम, जिसके शरीर किसी बड़े सांप जैसा था, पर थी वो इंसानी। वो इन दोनों के करीब जाने लगती है, लेकिन इतने में पीछे से हैना आ जाती है। उन दोनों को खुद की रस्सी से बांध कर वहीं छुप जाती है। वो औरत उसके पास ही गुर्राती है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पर वो कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि वो लोग उस घर से जुड़े थे। पर यहाँ दोनों ही बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे असल में उनकी मॉम ये क्या कर रही है। जी हाँ, क्योंकि उस औरत को सिर्फ हैना ही देख पा रही थी। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है? क्या हैना के पास कोई शक्तियाँ हैं? खैर, घर आकर हैना दोनों ही बच्चों को बहुत डांट और उनसे आगे से कभी भी ऐसा ना करने को कहती है। जिसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं, तो हैना उन्हें फिर से समझाती है कि वो एंटिटी तुम्हें अपनी ट्रिक में फंसाएगी, जैसे कि उसने मुझे बचपन में फंसाया था मेरे सामने एक छोटी बच्ची लाकर। लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक छलावा है। तुम्हें ध्यान रखना होगा। देन वो कुछ अजीब सा रिचुअल भी करती है, जिससे उनके अंदर जो बुरी शक्तियाँ हैं, जो बुरी बलाएँ हैं, वो बाहर चली जाए। इसीलिए वो उन दोनों बच्चों को घर के बेसमेंट में बंद कर देती है, ताकि घर की पावर से उन्हें फिर से प्योर कर दे। इस बीच नोलन को अपनी माँ की बातों पर हल्का सा भी यकीन नहीं था। उसका मानना था कि वो झूठ कह रही है, और यही बात वो अपने बड़े भाई से भी कहता है। आज तो हम बाहर बिना रोक के थे, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, यानी कि एंटिटी जैसा कुछ भी नहीं है। पर सैम उसे समझाता है कि वो सही कहती हैं, बाहर ऐसे जान खतरा है, हम बिना रोक के नहीं जा सकते। तो नोलन कहता है कि मॉम झूठ कह रही है, और उन्होंने कभी ये क्यों नहीं बताया कि उन्होंने डैड और दादाजी को क्यों मारा। जो सुनकर सैम उसको बताता है क्योंकि वो पोजेस हो चुके थे और उन्होंने हमें बचाने के लिए उन्हें मार डाला। जो सुनकर नोलन को अपनी माँ पर और भी शक हो जाता है। उन्होंने ये जानबूझकर किया। वहीं हैना घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी वहाँ वही औरत आती है और गुर्राना शुरू करती है, पर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। कुछ देर बाद हैना के सामने उसका हस्बैंड जॉनथन आता है, जो उससे रोमांटिक और कुछ पुरानी बातें करने लगता है। कैसे वो लोग एक अच्छे परिवार की तरह रहा करते थे, पर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। हैना कहती है कि मैंने ये सब अपने बच्चों के लिए किया। जो सुनकर जॉनथन उसे धमकाता है कि तुम अपने बच्चों को जितना भी संभाल लो, ज़्यादा दिन वो जिंदा नहीं रहने वाले, याद रखना। दरअसल ये उसका हस्बैंड नहीं, बल्कि वो एंटिटी थी जो उसे धमका रही थी।
अगले दिन नोलन नोटिस करता है कि उसकी माँ की नेक पर एक टैटू बना है जो कि उसी एंटिटी का सिंबल है। तो वो उनसे सवाल करता है कि हम लोग तो इसे भागते हैं, लेकिन आपने तो उसी का टैटू बनवाया है। तो हैना गुस्से में कहती है कि मैंने ये बहुत पहले बनाया था, जब ये सब शुरू भी नहीं हुआ था। अब उसी रात जब वो नहा रही थी तभी अचानक से नोलन उसके पास आता है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। पर वो नींद में था, लेकिन हैना को कहीं ना कहीं ये भी डर था कि वो ऐसे ही बाहर कहीं ना चला जाए। इसीलिए वो उसके पैरों में एक पायल जैसी इंस्ट्रूमेंट बांध देती है ताकि उसकी आवाज़ से उसको पता चल सके। अब एक दिन जब हैना शिकार पर होती है तो उसे पेड़ के पीछे से कुछ हलचल सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई हिरन होगा, इसीलिए वो अपना क्रॉसबो बाहर निकालती है। पर वहाँ वो देखती है कि एक चील उसके बेटे को नोच नोच कर खा रही है, जो देखकर वो एकदम ही सहम जाती है। फिर उसे समझ आता है कि ये बस उसका एक वहम है, इसीलिए वो घर आ जाती है। लेकिन आज शिकार ना मिलने की वजह से इन लोगों को पेड़ों की छाल को ही खाना पड़ता है, जो कि नोलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर अब उन्हें 1-2 दिन तो वही खाना है। अगले दिन वो लोग फिर से उन्हीं छालों को इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते हैं। तब नोलन देखता है कि उसकी माँ और भाई दोनों ही उसे अकेले छोड़कर चले गए। वो घबरा जाता है, इधर उधर भागना शुरू करता है। तभी पीछे से हैना आकर उसे फौरन घर के अंदर लेकर जाती है। उसे बेसमेंट में बंद करके वो प्रे करने लगती है, क्योंकि अगर कोई भी घर के बाहर कभी भी बिना रोक के चला गया तो वो अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए रिचुअल उन्हें करना पड़ता है। पर अब नोलन को यकीन होने लगा है कि उसकी माँ झूठ कह रही है, क्योंकि उसे वहाँ तो कुछ नहीं दिखा। इसीलिए वो अपने भाई से कहता है कि हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, इसीलिए हमें कल बाहर जाना चाहिए बिना रोक के, तभी हम कुछ ढूंढ पाएंगे। लेकिन उसका भाई उसके इस प्लान का हिस्सा नहीं बनता। अपने बच्चों का मूड ठीक करने के लिए कैमरा उन्हें दिखाती है और उसके बारे में बताते हुए कहती है कि इसे हम यादें बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें उन्होंने पहली बार देखी थी, इसीलिए वो सभी बहुत खुश होते हैं और एक्साइटेड भी। तभी हैना उनसे कहती है कि अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें तुम्हारे जॉनी को मारना होगा, यानी कि नोलन के डॉग को। जो सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आपने अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मेरे डॉग की क्या गलती है, जाकर खाना लेकर आओ। पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, हमें ये करना ही होगा। ये कहकर वो उसके हाथ से उसके डॉग को छीन लेती है और ग्रीन हाउस में चली जाती है और जॉनी को शूट करने लगती है। लेकिन इतने में पीछे से नोलन आ जाता है और कहता है कि मॉम आप हमेशा से गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है इस जंगल में। ये कहकर वो उनकी रस्सी को काट देता और फिर उन्हें उसी ग्रीन हाउस में बंद कर देता। ये सब देखकर हैना पैनिक करने लगती है और वो तेज तेज चिल्लाती है, देखो ऐसा मत करो, तुम खुद की रस्सी को बांधो और इस गेट को खोल दो। पर नोलन कहता है कि मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ कि जैसा आप सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है। पर इतने में दोस्तों हैना कुछ ऐसा बोल दी है जो कि शायद थोड़ा अजीब था। उसका कहना था कि मैं ही इस एविल को लेकर आई हूँ, इसीलिए गेट को खोलो। पर इतने में उस ग्रीन हाउस में उसकी मॉम की एंटिटी आ जाती है, जो कि हमने पहली भी देखी थी। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे जहर देकर मारा था ना, देखो अब मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे पोसेस करके मार डालूंगी, साथ में तुम्हें भी। लेकिन हैना उससे पहले अपना गला खुद ही काट लेती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती। बाहर सैम आकर नोलन से लड़ने लगता है कि उसने मॉम को अंदर क्यों बंद कर दिया। फिर वो उस गेट को खोलता है और खुद की मॉम को मरा हुआ देखकर उसकी तो दुनिया उजड़ जाती है। वहीं बाहर खड़ा नोलन भी अब हिल सा गया था, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई। उसी रात सैम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और इसीलिए नोलन उसकी देखभाल करता है। पर अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए नोलन उन तीनों रस्सियों को मिलाकर बाहर रोड तक जाता है। पर वहां भी कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने अंदर रह रहे हैं। अब जब नोलन वापस आता है तो देखता है कि एक आदमी है जो उसके घर के बाहर आकर कहता है कि मैं हाइकिंग करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, इसीलिए मैं मदद के लिए आया हूँ, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि मेरी मॉम कुछ दिन पहले मौत हो गई। जो सुनकर उसे कहता है कि मेरे बैग में कुछ खाने का सामान है, अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो। पर नोलन को लगता है कि शायद ये एविल है जो किसी और भेष में आया है, इसीलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन वो बंदा उसे अपना नाम तक बताता है। इतने में अंदर से सैम उठकर आ जाता है और उसकी ओर क्रॉसबो एम करता है, जिससे वो डर जाता है और वहां से जाने लगता है। एक बारी को तो सैम क्रॉसबो नीचे कर देता है, पर फिर न जाने उसको क्या होता है, वो शूट कर देता है, जिससे वो आदमी घायल हो जाता है, जो कि नोलन को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो उसकी मदद के लिए भागता है। पर वहां जाकर वो देखता है कि उसका बहुत सा खून बह गया। उसने 911 पर कॉल भी किया है, जिस पर किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही है, यानी कि दुनिया अभी ख़त्म नहीं हुई है। वेल अब नोलन उसके बैग को लेकर घर आ जाता है, क्योंकि खुद का सही से ख्याल तो वो रख नहीं पा रहा है, उसका क्या ही रखेगा।
और उसे वहीं छोड़ देता है। घर आकर उस बैग को खोलता है तो उसमें सच में खाने पीने का सामान था, पर सैम कहता है कि तुम्हें उसे किसी भी सामानों को छूना नहीं चाहिए। वो असली नहीं थे, पर नोलन का कहना था कि वो असली है, जिसके चलते दोनों में बहस हो जाती है। पर भूख तो सैम को भी लगी थी, इसीलिए वो उसे जाने के बाद कुछ बचे हुए खाने को खा लेता है। फिर उस आदमी के बैग को चेक करता है जिसमें उसकी और उसकी बेटी की फोटो मिलती है, जो देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो बंदा सच में था, कोई एंटिटी नहीं था। उसने सच में एक आदमी को मार दिया। इसी सोच में वो बाहर आकर बैठ जाता है कि इतने में वो देखता है कि ग्रीन हाउस के पास किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वो उस टॉर्च को शोर करता है तो उसे वहाँ पर एक बच्ची मिलती है, जो उसे पूछती है कि क्या उसने यहाँ पर किसी आदमी को देखा है। वो उसके डैड थे। तो सैम बताता है कि वो मर चुके हैं, जो सुनकर वो बच्ची खूब रोती है। अब सैम को रियलिटी पता थी कि वो बच्ची कौन है, इसीलिए वो उसके पास जाता है, लेकिन वो जंगल के और अंदर भागना शुरू करती है। इस चक्कर में सैम रस्सियों को बांधना भूल जाता है और उसे बात करने के लिए जंगल के और अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो बच्ची अचानक से गायब हो चुकी है। इतने में पेड़ पर बहुत सारे हाथ ऊपर की ओर चढ़ते हुए दिख रहे थे। वो बहुत डर जाता है, खुद की कमर को छूता है। तब उसे पता चलता है कि उसने रस्सी तो पकड़ी ही नहीं है। इतने में एक एंटिटी, जो कि छोटी ही बच्ची थी पर उसकी बहुत बड़ी जबान थी, जो कि सैम के शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे वो पॉजेस हो जाता है। उधर नोलन रस्सियों को बांधकर जंगल में आता है और सैम को ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक कार और उस बच्ची पर पड़ती है। इतने में पीछे से सैम उस रस्सी को काट देता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और फौरन घर के अंदर आकर छुप जाता है। पर वहां उसे अपने रूम में सैम एक कोने में बैठा हुआ मिलता है, जिसके ऊपर एक काला साया था, जो देखकर वो समझ जाता है कि वो पॉजेस हो चुका है। वो उस घर की दीवारों को पकड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन सैम अब बहुत ताकतवर हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो नोलन को बहुत मारता है और घर में आग लगाकर एक कमरे में बंद कर देता है। खुद बाहर आकर बैठकर घर को जलता हुआ देखता रहता है। वही नोलन कोशिश करके हैना के रूम तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक एंटिटी दिखती है जिसने उसकी माँ को मारा था। वो उसको पकड़ लेता है और उसे बेसमेंट में लेकर कूद जाता है। देन वो प्रे करना शुरू करता है, जो कि उसकी मॉम ने उसे सिखाया था। वो तब तक प्रे करता रहता है जब तक वो एंटिटी उसी घर के अंदर खत्म ना हो जाए। वो एंटिटी तड़प तड़प कर खत्म हो जाती है, मगर अब तो वो पूरा घर जल कर खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई है, यानी कि जो उस हाइकर ने कॉल किया था उसने कुछ तो कहा होगा मरने से पहले, और इसे एक बात तो कंफर्म हो गई कि अर्थ इज अलाइव, दुनिया सच में जिंदा है। अब नोलन को बाहर निकाला जाता है और वहां से लेकर जाया जाता है। जब उसको होश आता है तो उसका सबसे पहला सवाल अपने भाई के बारे में था। तो वो लोग बताते हैं कि उसको बचा लिया गया है, लेकिन एक मिनट, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? जब हम एंड में उस घर के बाहर उसी फोटो को देखते हैं जो कि सैम ने उस जलते हुए घर के साथ ली थी, तो उसमें कंधे पर किसी लेडी ने हाथ रखा था, या फिर उस एंटिटी का, या फिर हो सकता है कि ये हाथ हैना का हो, जो कि अब एंटिटी में बदल गई। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी हैना के दिमाग का एक वहम थी, जो कि बचपन से पल रही थी। हो सकता है कि पहले उसकी माँ को ऐसा कुछ महसूस होता होगा, या फिर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे उन्हें लगने लगा कि बाहरी दुनिया एक जहन्नुम है, वहाँ जो जाएगा वो मारा जाएगा, या फिर एक शैतान जो कि आम लोगों को मार रहा है। यही कहानियाँ वो अपनी बेटी हैना को सुनाती थी, जिसके कारण जब वो बड़ी हुई तो उसने अपने हस्बैंड और इन लॉज को मारा। खुद के बच्चों के साथ भी वैसा ही किया, सब कुछ करने लगी, लेकिन अंत में उसका भी अंत हो गया। क्या सैम सच में पॉजेस हो गया था? तो वो तो शहर चले गए, यानी कि वहां पर वो एंटिटी और लोगों के ऊपर हावी होगी। आपको क्या लगता है? और अगर हैना वाली थ्योरी सही माना जाए कि दुनिया खत्म हो गई है, तो उसे बचाने ये पुलिस वाले कैसे हैं? आपको क्या लगता है किसकी बात में सच्चाई है, हैना की या उन बच्चों की? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।